हमें बात करनी है एमपीपीएससी डेंटल सर्जन जो पेपर कल हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। हमने पेपर एनालिसिस कल निपटा लिया था। हमने देखा था कि पेपर का लेवल मॉडरेट की तरफ था। हमारा रुझान थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था और मॉडरेट प्लस प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा बस उसी चीज को शुरू करेंगे अभी और बात करेंगे इन कैटेगरी। एक मिनट, आपके कमेंट्स भी तो दिखने चाहिए। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आए हैं, देखो एक मिनट है ना। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। तो शुरू करते हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप पहले से जान लीजिए। हमने ये एनालिसिस किया है, वो पेपर को एनालाइज किया है, प्लस जो पास्ट एमपीपीएससी डेंटल सर्जन की रिक्रूटमेंट हुई है उनको थोड़ा सा कंबाइन किया है, सम्मिलित किया है और उन्हीं के हिसाब से हमने अप्रोक्स आइडिया लगाया है। तो हम बात करेंगे। आपको प्लस माइनस लगता है आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और हम जरूर कंसिडर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कमेंट्स में ही आपको जवाब मिले। और अगर हमें लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है तो हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बाय कैटेगरी है। तो उसके अंदर ऐसे मानिए कि जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग लगभग आपका जो पेपर है वो 450 नंबर का पेपर था। उसमें से मेंस कैटेगरी के अंदर 164 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की संभावना है पूरी पूरी। वुमेन की 159 मार्क्स एक्सपेक्टेड है जनरल कैटेगरी के अंदर, मेंस की 164, वुमेन की 159। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी इसके लिए अप्रोक्स मैन की जाने की 154 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, वुमेन की 149 मार्क्स एज एक्सपेक्टेड है। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 144 मार्क्स फॉर मैन और 139 मार्क्स फॉर वीमेन, है ना। ये 450 नंबर में से हम बात कर रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 134 मार्क्स फॉर मैन और 129 मार्क्स फॉर वुमेन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर 159 मार्क्स फॉर मैन और 154 मार्क्स फॉर वीमेन। अब हम इस स्कोर को थ्योरेटिकली बैक करेंगे कि हमने ये स्कोर कैसे निकाला है। ठीक है, तो इसके अंदर बात कर लेते हैं जो स्कोर रेंज एनालिसिस है विद सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। तो सेफ जोन जिसका है उसकी बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जिसने भी 174 प्लस स्कोर किया, 169 प्लस स्कोर कर रहा है, वो सेफ जोन में है, उसको सीट कंफर्म मिल जाएगी। ओबीसी की बात कर लेते हैं। 164 प्लस फॉर मैन, 159 प्लस फॉर वीमेन। जो कैटेगरी एनालिसिस है उसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप यहां से चेक कर लेना। ठीक है, जो प्रोबेबल जोन है हमारे इस वाले रिजल्ट में, इस कट ऑफ एनालिसिस में डेविएशन आपको मिल सकता है 5 से 10 नंबर का। ठीक है, 5 से 10 नंबर, 450 नंबर का पेपर है तो कोई ज्यादा मोटा फिगर नहीं है, इतना मिलता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट है, उसकी भी बात करेंगे क्यों पार्ट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो हिस्टोरिकल कट ऑफ कंपैरिजन और ट्रेंड एनालिसिस है उसकी बात कर लेते हैं। 2019 के अंदर एमपीपीएससी की 2 वैकेंसी आई थी डेंटल सर्जन की, जिसके अंदर जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 180 फॉर मैन और 175 फॉर वुमेन। ये लिमिटेड सीट्स की वजह से बहुत ज्यादा हाई गई थी। फिर 2022 के अंदर 193 वैकेंसीज आई थी एमपीपीएससी के अंदर डेंटल सर्जन की, जिसके अंदर जनरल की हमें ऑब्जर्वेशन करने को मिली मैन की 165 और वीमेन की 160। ठीक है, जिसमें ज्यादा मतलब वैकेंसीज थी तो थोड़ी ये कट ऑफ नीचे आ गई थी। जो क्रिटिकल इनसाइट्स है वो ऐसी है, देखना सुनना ये इंपॉर्टेंट है कि 600 एक्सपेक्टेड कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे, है ना, इस कट ऑफ के आधार पे, उनमें से केवल और केवल 227 बच्चों को ही इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन मिला था। ठीक है, दे क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू ओनली 227 आउट ऑफ 600 जिन्होंने ये पेपर क्रैक किया था। ठीक है, अब 2025 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जनरल की हम बात करते हैं तो 164 के अराउंड, 159 के वुमेन के अराउंड। ठीक है, ये क्योंकि ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, बाकी जो सेपरेट जो क्वालिफिकेशन है, सेपरेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके हिसाब से आपके इंटरव्यू सेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा डेविएशन आपको देखने को मिलता है। अब ये हमारी कट ऑफ है वो किस लिए थोड़ी सी ज्यादा हाई है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, जैसे डबल वैकेंसी होगी, 2022 में 193 थी, अभी 385 है। ठीक है, मेंटेन डिफिकल्टी लेवल जो मॉडरेट है, आपको पता ही है, हमने इसमें बात की है। प्रिडिक्टेबल कंटेंट जैसा 90% एमपी सेंट्रिक जीके आया था 50 नंबर के कंटेंट में, और स्टैंडर्ड डेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर नीट एमडीएस लेवल। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन आए थे वो नीट एमडीएस लेवल के थे। तो ये सारी चीजें जो है वो कट ऑफ को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। अब जो कट ऑफ हाई है
उसका मेन कारण है, सबसे पहला कारण जो हम मानते हैं और यही हम स्वीकारते हैं, वो है इंक्रीज कंपटीशन ड्यू टू हायर अवेयरनेस। हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इस वैकेंसी को आने के बाद फैला दिया चारों तरफ, आपको बताया, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ये कट ऑफ को हाई बढ़ाते हैं। फिर स्पेसिफिक एमपी क्वेश्चंस में जैसे हिनोटा मिनरल डैम प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये सवाल कॉमन हो गए तो सबके लिए एक स्कोरिंग एडवांटेज हो गया। सेपरेट सेक्शन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको जीके के अंदर सेपरेट क्वालिफाई करना होगा, प्लस आपको जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है 100 क्वेश्चन है उसके अंदर अलग से क्वालिफाई करना होगा। ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क पर रॉन्ग आंसर, है ना। ये कुछ और चीजें। बात कर लेते हैं सेक्शनल वाइज क्वालिफिकेशन। तो 2 सेक्शंस में पेपर हुआ था, टोटल 150 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए जनरल स्टडीज, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन थे, 150 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसके अंदर अराउंड आपको 40% के आसपास चाहिए, यानी 60 मार्क्स। आपको 50 में से 20 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बल्ले बल्ले आपने प्राइम क्राइटेरिया पार कर लिया है। रिकमेंडेशन टारगेट जो था वो लगभग 23 से 27 करेक्ट आंसर होने का आपको एक सेफ स्कोर में लेके जाता है, ठीक है। जो सेक्शन बी की है उसकी बात कर लेते हैं। जो 100 क्वेश्चन आए थे, 300 मार्क्स के आए थे, है ना, क्योंकि इसमें कट ऑफ 1/3% थी, तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 40%, मतलब 40% के आसपास, यानी कि लगभग आपको 40 क्वेश्चन सही करने थे, तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी 60 से 70 आंसर्स आपको टॉपर्स की लिस्ट में ले आते हैं। बाकी यही है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन 2022, ये हमने अलग से बात की थी। इसमें यह था कि द 2022 एग्जामिनेशन रिवील्ड अ क्रिटिकल बोटलनेक सेपरेट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर बात की थी कि एक्सपेक्टेड इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो थे वो 3 गुना बुलाए थे। जितने लोग क्वालिफाई किए थे, 193 क्वालिफाई किए थे, इनसे 3 गुना बच्चे बुलाए थे, 600 बच्चे बुलाए थे, ठीक है। और उसको एक्चुअली क्वालिफाई किया ओनली 227 कैंडिडेट्स, ठीक है। मेन रीजन जो था वो 40% जीके के अंदर सेक्शंस में स्कोर नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। जो पेपर स्पेसिफिक एनालिसिस है वो हम पहले से कर चुके हैं। बाकी जो सेफ स्कोरिंग है ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फाइनल चीजें हैं उसकी बात करेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल इसके रिजल्ट का इंतजार कीजिए, आपको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। तो बस यही था।